नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। आज हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमपी पुलिस, पटवारी, एमपी एसआई, व्यापम और साथ ही साथ संविदा वर्ग 3 में जीके के सेक्शन में पूछे जाएंगे। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्रांति से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मत्स्य पालन, नील की खेती, मुर्गी पालन, पीने योग्य जल की उपलब्धता। तो इसका राइट होगा मत्स्य पालन, अर्थात मछली पालन का संबंध किससे है? नीली क्रांति से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन अपना ये रहा, मैक मोहन लाइन क्या है? मेक मोहन जो लाइन है ये क्या है? किस देश की सीमा का निर्धारण करती है? पहला ऑप्शन ये रहा, भारत चीन सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा। तो मैक मोहन लाइन क्या है? मैक मोहन लाइन भारत चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक मोहन लाइन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है कई पारियों में। किस देश ने सर्वप्रथम लिखित संविधान को अपनाया? ऐसा कौन सा देश था जिसने सर्वप्रथम लिखित संविधान को अपनाया है? ऑप्शन है नंबर 1 ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, चीन। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम लिखित संविधान को अपनाया है, अमेरिका। बात की जाए भारत की, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन भारत के संविधान की क्या है? जननी है। भारत के संविधान की जननी माता कौन है? ब्रिटेन है, क्योंकि अधिकांशतः भारत को जो संविधान है ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन, मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मैक्सेस अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? पहला ऑप्शन ये रहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य विनोबा भावे, सत्यजीत राय, सैफुद्दीन किचली। तो मैक्सेस अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे। मैक्सेस अवार्ड के बारे में बता दिया जाए। मैक्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से विश्व में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वर्ल्ड में, उसी प्रकार से एशिया जो महाद्वीप है उसमें मैक्सेस अवार्ड को नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और सबसे पहले सम्मानित होने वाले भारतीय आचार्य विनोबा भावे जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना पांचवा क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। ऑप्शन नंबर 1 तिलक, एनी बेसेंट, सीमांत गांधी, लोहिया। तो लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? सीमांत गांधी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीमांत गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का छठवां क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा किस वस्तु का आयात होता है? दो चीज़ होती हैं, एक आयात, दूसरा निर्यात। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें आती हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 1 खाद्य तेल, पूंजी वस्तुएं, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला। तो राइट आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। जो पेट्रोलियम पदार्थ है भारत में सबसे ज़्यादा दूसरे देशों से आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 7वां क्वेश्चन,
विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बार बार पूछा गया है। तो एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 टेनिस, बी शतरंज, सी गोल्फ और डी चौथा नंबर हॉकी। तो विश्वनाथ आनंद शतरंज खेल के लिए फेमस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 8वां क्वेश्चन। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है या हिंदुस्तान हमारा। यह किसकी रचना है? ऑप्शन 1 मिर्जा गालिब, मोहम्मद इकबाल, रघुपति सहाय, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल की रचना है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है यह वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मिर्जा गालिब जो हैं इन्हें गज़ल सम्राट के रूप में जाना जाता है, मिर्जा गालिब को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 9वां क्वेश्चन। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? अर्थात ऐसा कौन सा एसिड है जिसका यूज सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है क्या? H2SO4। H2SO4 डायरेक्ट रेलवे ग्रुप डी, SSC GDF पुलिस में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। और इसके बारे में बता दिया जाए, इसे किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, अर्थात रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। यह बहुत ही तीव्र घाती अम्ल होता है। अगर यह किसी कपड़े में डाल दिया जाता है तो उस कपड़े को आर पार कर देता है, उसे फाड़ देता है। बहुत ही तीव्र एसिड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा 10वां क्वेश्चन। कोयल कारो विद्युत परियोजना, कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कोयल कारो ऑप्शन नंबर 1 बिहार में, नेपाल में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार। बिहार की बात की जाए, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी पटना। और बिहार में सर्वाधिक समय तक रहने वाले वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? बिहार में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरे ऑप्शन में आते हैं नेपाल। नेपाल क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू और उनके प्रधानमंत्री का नाम है KP शर्मा ओली। आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर और चौथे ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला। तो कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 11वां क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अर्थात भारत का पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में चुनाव लड़ा? नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, दिलीप सिंह सांड, तिलक और गांधी। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इन्हें भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है और अर्थशास्त्र में इनकी अच्छी पकड़ थी। इन्हें ये ब्रिटिश संसद में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय हैं। अब आते हैं तिलक की। तिलक के बारे में पता ही होगा, लाल बाल पाल। ये बाल गंगाधर राव तिलक है, गरम दल के नेता हैं। 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो ये कांग्रेस से अलग हो गए थे और अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। ये हैं चौथे ऑप्शन में गांधी जी। गांधी जी के बारे में सभी जानता है, महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर को होता है
और इनके जन्म दिवस पर ही गांधी जयंती मनाया जाता है। 1948 में इन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 12वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? जो इंडस्ट्रियल क्रांति है, औद्योगिक क्रांति, इसकी शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई? नंबर 1 भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। आते हैं भारत के बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद। आते हैं चीन में। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। और चीन जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है। विश्व में पॉपुलेशन की दृष्टि में चाइना सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि में चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। अर्थात भारत दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है। बात आती है रूस की। रसिया, जिसके राष्ट्रपति हैं क्या? कौन? पुतिन। ये क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। अब आते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन ये जो है भारत के संविधान की जननी कहलाता है ब्रिटेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 13वां क्वेश्चन। साइना नेहवाल किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है ब्रिज से, गोल्फ से, टेनिस से, बैडमिंटन से। इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से। साइना नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। दूसरा है साइना, पहला साइना नेहवाल है और एक आती है साइना मिर्जा। साइना मिर्जा, तो साइना मिर्जा किससे संबंधित है? साइना मिर्जा संबंधित है टेनिस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांशतः लड़के इसी में भटक जाते हैं, साइना नेहवाल और साइना मिर्जा में। जो लोग के खेल प्रेमी होते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो खेल नहीं देखते अधिकांशतः लड़कियां वो भटक जाती हैं कि साइना मिर्जा क्या खेलती हैं, साइना नेहवाल क्या खेलती हैं। तो आज से आपको ध्यान रखना है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं और साइना मिर्जा टेनिस खेलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 15वां क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? नंबर 1 नई दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में। तो इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम। आते हैं मुंबई में। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है और नई दिल्ली में तो इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 16वां क्वेश्चन, साइंस से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेलवे में अनेकों बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। MP पटवारी, MPSI, व्यापम के हर एक एग्जाम में अनेकों बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फिर से आने वाले एग्जाम में रिपीट होगा। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये रहा, साइंस रिलेटेड है। यदि एक व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद पर उसका वजन क्या होगा? एक व्यक्ति का वजन है पृथ्वी में वो 60 kg का है, तो जब चंद्रमा में पहुंच जाएगा तो कितने किलोग्राम का हो जाएगा? पहला ऑप्शन ये रहा 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा 10 किलोग्राम। अर्थात अगर पृथ्वी में वो 60 kg का है तो चांद में उसका वजन घट जाएगा और वो कितने kg का हो जाएगा? 10 kg का हो जाएगा। अर्थात 10 गुना कम है। पृथ्वी से वजन क्या हो जाता है? चांद पर जाने से 10 गुना कम हो जाता है और चांद की अपेक्षा पृथ्वी का वजन 10 गुना ज़्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? जैसा कि आप सभी को पता है, स्वर्ण मंदिर ये कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो इसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है
गुरु नानक देव, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाग आन किस खेल से संबंधित है? लाग आन किस खेल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं बार बार। लाग आन, पहला ऑप्शन रहा क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन। बताइए लाग आन खेल किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट खेल से संबंधित है लाग आन खेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 19वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व में स्वेच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है? ऑप्शन रहा नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 नीदरलैंड। इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मरना चाहता है तो उसके कानून में लिख दिया गया है कि हाँ वो व्यक्ति अपनी इच्छा से मर सकता है। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा अग्रणी और सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड के बारे में तो सबको ही पता होगा। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और नीदरलैंड तो जाना इसका आंसर ही है। चलते हैं आज के अपने 20वें और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है? डाउनिंग स्ट्रीट में कौन रहता है? नंबर 1 अमेरिका के राष्ट्रपति का, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त का, ब्रिटेन की महारानी का। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। अर्थात ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है, वो जहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं? डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस कहते हैं। इसे अपने नोटबुक में लिख भी रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैंने 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन कराया है। तो व्हाइट हाउस, जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस कहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जहाँ रहता है उसे ये डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति जहाँ रहता है उसे क्या कहते हैं? भारत भवन कहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।